हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा खूबसूरत बोर्ड केयर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल दोस्त? सब बढ़िया? राधे राधे। ओ माय गॉड, मचा दिए हैं सभी बच्चे, मचा दिए हैं मेरे भाई। जल्दी से सभी दोस्तों को फिर से बुला लो, जल्दी से बुला लीजिए सभी दोस्तों को। चलिए, ओ माय गॉड, आ गए हैं सभी बच्चे। चलिए, नो प्रॉब्लम गुरुजी, आ गए हैं तो हम भी आ गए हैं। ठीक है सर, तो चलिए गुरुजी, आज शुरू करने वाले हैं मैथ्स का वो पहलू जो आपको अपना अकेला कैपेसिटी रखता है कि बोर्ड एग्जाम में पास कराने का। तो चलिए गुरुजी, आज ये मेरे भाई आपका 2025 का समझिए त्रिकोणमिति का जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे मेरे भाई आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो गुरुजी जब ऐसा बात है तो धुआं धुआं करने का ना। यस सर, है ना? आइए चलिए गुरुजी मुद्दा पे बात करते हैं। मुद्दा पे क्या बात करते हैं मेरे भैया अपना लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 जो आप लोग का होने वाला है। ठीक है सर, बिल्कुल भैया। चैप्टर 8, क्या गुरुजी? चैप्टर 8 का आज करने वाले हैं तांडव। आज चैप्टर 8 का क्या करने वाले हैं? आज चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति का गुरुजी बिल्कुल मेरे भाई ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके लाइफ का वो ऑब्जेक्टिव होगा जो त्रिकोणमिति के एग्जाम को आप लोग धुआं धुआं उड़ा दोगे मेरे भाई। त्रिकोणमिति से आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का बन सकता है वो सारा आपके पास उपलब्ध है। ठीक है सर, ओके, डन किया जाए गुरुजी। जब डन कर दिया जाए तो सबसे पहले मेरे भाई आप लोग इस क्लास को मचा दो। सबसे पहले आप लोग इस क्लास को क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग इस क्लास को सभी दोस्तों में पहले शेयर कर दो। इसमें कोई कंजूसी नहीं, मचा दो मेरे भाई जल्दी से। सभी दोस्तों को एक बार जल्दी से बुला लो गुरुजी, जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को फटाफट क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। जल्दी से आप लोग इस क्लास को फटाफट एक बार क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। बिल्कुल भैया, जो लाइक नहीं किए हैं ओ माय गॉड जल्दी से लाइक कर दो। अगर आप न्यू हैं मेरे भाई तो एकदम फटाफट चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर वो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अगर ये सब हो गया है तो हम आगे बढ़ जाएंगे गुरुजी। देखो देखो गुरुजी, यस सर, आपसे पहले सब कुछ हो गया है। ओ मगर प्लीज बाबू बात मत करना, प्लीज आप लोग एकदम पढ़ाई पे फोकस करो। एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है और बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है। ठीक ना? बिल्कुल सही समय पे सही निर्णय ही इंसान को सफल बनाता है। याद रखिएगा, अगर आप सही समय पे सही निर्णय नहीं लोगे तो गुरुजी आप मेहनत बहुत ज्यादा करोगे लेकिन सफलता प्राप्ति नहीं होगा। इसीलिए मेहनत करना है सही समय पे, सही जगह पे, सही टाइम पे। ठीक है सर, चलिए। ओ माय गॉड, बिल्कुल भैया। देखो लाइव कितने बच्चे हैं, लाइक कम हुए हैं, कैसे काम चलेगा? ना 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 ना, आप लोग बिल्कुल क्लास को एकदम अपने अंदाज में व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लो, टेलीग्राम पे शेयर कर लो, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर लो, जहां जहां हो सके वहां वहां कर लो। पहले इस सब में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। मचा दो मेरे भाई, मचा दो क्लास को। आइए गुरुजी, अगर ये सब हो गया है तो एक बार कमेंट में यस बरसा दीजिए गुरुजी, आपका सब काम हो गया है। अब डबल होके क्लास को शुरू किया जाए। चलिए, कर दिए हैं गुरुजी? यस सर, बिल्कुल। आज कम से कम मेरे भाई आज आप लोग दिखा दो पावर। आज कम से कम गुरुजी इतना तो होना चाहिए। जब आप लोग के लिए इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन आया है तो आज तो गुरुजी इतना बनता है। मचा दो एक बार सभी बच्चे जितने लाइव आए हैं ना, दिखा दो कि पावर ऑफ बोर्ड कैरियर क्लासेस क्या होता है एक बार जल्दी से। ओ माय गॉड, चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, सब काम हो गया है। हो गया है तो आइए गुरुजी उड़ाते हैं क्वेश्चन को। आइए सर, चलिए आप लोग को भी कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है सर, चलिए प्यारा सा पहला पहला क्वेश्चन है, उड़ाते हैं। क्या है गुरुजी? ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है टेन थीटा का मान कितना दिया है? आप कहोगे 4/3 दिया है। तो आपसे क्या पूछा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो ऑब्जेक्टिव करने का तरीका आपको बताए थे। जब भी ऐसा सवाल आए एक ट्रायंगल बनाएंगे, ए ये बी, ये क्या सी, कौन बी कितना डिग्री? 90। तो 10 क्या होता है? आप कहोगे 10 होता है P/B। अरे बोलो, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3। तो जब गुरुजी ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे 5, क्योंकि आपको बताए हैं क्या गुरुजी? 3 4 5 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है, रटा दिए हैं। तो आपसे क्या पूछा है? साइन थीटा। बोलो भैया, लगले हाथ क्या पूछा है? आप कहोगे कॉस थीटा। तो भैया साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, यानी 4/5। ठीक है सर। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। अरे बोलो, 5 5 कैल्सियम 5
5 से 5 कट गया 4 और प्लस 3 यानी कितना हो गया, आप हो गए 7/5 है किसी ऑप्शन में। ओ माय गॉड, ऑप्शन का सी। मचा दो मेरे भाई, मचा दो गुरुजी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी। धुआं धुआं उड़ा देना है। राइट आंसर ऑप्शन का सी। आगे बढ़ जाते हैं। सभी आपका ट्रिग्नोमेट्री का मेरे भाई एकदम झकास झकास क्वेश्चन लाए हैं, बस आपको गंभीरता पूर्वक उड़ाना है सभी क्वेश्चन को। 10 थीटा बराबर दिया है √3 है ना। आओ भैया मेरे 10 थीटा का मान कितना दिया है, आप होगे √3 दिया है सर। तो भैया √3 स्टैंडर्ड एंगल है, तो 10 का मान कितना पे होता है √3, तो आप होगे गुरुजी ये 60 पे होता है, यानी 10 हो गया 60। तो 10 से 10 कट गया, ओ माय गॉड यस सर। थीटा का मान कितना हो गया, आप हो गए 60। जब थीटा का मान 60 तो आपसे क्या पूछा है, सेक थीटा। ओ प्रभु, यानी सेक 60। तो भैया ये बताओ cos 60 कितना होता है, आप हो गए 1/2। तो सेक 60 कितना होगा 2/1। अरे बोलो 2/1 बोले तो 2, ऑप्शन का डी। जहां छुपे पकड़ के मारो, ऑप्शन का डी। मचा देना है भाई, मचा देना है गुरुजी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्या है गुरुजी, एकदम ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चन को रिलैक्स मूड में सॉल्व करना है मेरे भैया। क्या है गुरुजी, 4 10 थीटा। 4 10 थीटा का मान कितना दिया है, आप हो गए 4 दिया है। तो यहां से 10 थीटा कितना हो जाएगा, आप हो गए 4/4, यानी कट गया कितना बार में, एक बार में। ठीक है सर। तो 10 थीटा बराबर आया 1। तो आप ही बताओ ये कितना पे होता है, आप हो गए ये होता है गुरुजी 45 पे। अरे बोल लो यस सर। तो 10 से 10 कट गया, तो थीटा का मान कितना आया, आप हो गए 45 सर। अब आपसे क्या पूछा था गुरुजी, आपसे पूछा था थीटा का मान। ओ माय गॉड 45 डिग्री, ऑप्शन का सी। मजा आ रहा है गुरुजी, मजा आ रहा है तो मचा दो गुरुजी क्लास को। नो प्रॉब्लम गुरुजी, प्रॉब्लम होता ही नहीं भाई यहां पे। चलिए मजा आ रहा है गुरुजी तो मचा दो मेरे भाई सभी बच्चे, इसमें कोई कंजूसी नहीं। यस सर बिल्कुल भैया, पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई। देखो सच बता रहे हैं, अब आपके पास पढ़ाई के अलावा दूसरा टाइम नहीं बचा है दोस्त, इसीलिए आंसर पे टूट पड़ो मेरे भाई। पढ़ाई जितना करोगे ना दोस्त, जिंदगी में आपको उतना काम आएगा, ठीक ना। आपका हर चीज डेवलप होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बोलने का, सोचने का, सब कुछ तरीका अलग होगा भाई। कौन कहता पढ़ने से कुछ नहीं होता, भाई पढ़ने से ही सब कुछ होता है, ठीक ना। बिल्कुल भैया, इसलिए जोर लगा के पढ़ो मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ जाए गुरुजी। यस सर, चलते अगला क्वेश्चन पे। आओ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है गुरुजी, करा एक घड़ी के मिनट के स्विच 60 मिनट में बनाया गया कौन होगा। अब ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद दो। इसका जवाब मेरे भाई बहुत बार हम बता चुके हैं, इसका कमेंट में जवाब आप ही लोग दो। ठीक है सर, इसका जवाब आप लोग दो। इस क्वेश्चन को हम बहुत बार बताए हैं। यस सर। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देंगे तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्या है गुरुजी, अगला है गुरुजी 2, एकदम ध्यान से, 1 - sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब बट्टा क्या दिया है, आप होगे cos स्क्वायर ए। ठीक है सर, देखो 2 तो 2 रहेगा, 1 - sin स्क्वायर ए क्या होगा, आप होगे cos स्क्वायर ए। ठीक है सर, अब बट्टा क्या होगा, आप होगे cos स्क्वायर ए। अरे बोल लो यस सर। अब देखो ऊपर नीचा आज तक जब सेम रहा है तो आप छोड़े हो, बिल्कुल नहीं छोड़े हैं, काट दिए हैं, तो कितना आंसर हो जाएगा 2। अरे बोल लो ऑप्शन का सी। अरे मचा दो गुरुजी, आगे बढ़ जाए सर। यस सर बढ़ जाइए, है ना। देखो थीटा का मान है 90। ओ माय गॉड, थीटा का मान कितना है, आप हो गए 90। आपसे पूछा है प्रभु जी, अरे बोल लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। आओ तो थीटा का मान 90 तो साइन 90। ओ माय गॉड यस सर। कॉस क्या 90, अरे बोल लो तो साइन 90 कितना होता है, बचपन से जानते हैं 1। कॉस 90 कितना होता है 0। तो 1 में से 0 गया तो आज तक क्या बचा है, आप कहोगे 1 बचा है, तो आज भी क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना। यस सर। ओ माय गॉड, उड़ाइए। त्रिभुज एबीसी में AB/AC है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। ओ माय गॉड, एक समकोण त्रिभुज है आपके पास एबीसी, मानते हो बात को। यस सर। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है सर। कोण बी को मान लीजिए 90 डिग्री। ओके सर। तो AB/AC होगा, AB/AC होगा, यानी AB हो गया ये, AC हो गया ये। तो अगर इस एंगल को थीटा कहेंगे तो ये क्या होगा कॉस, तो ये क्या होगा कॉस थीटा। है बोलो कॉस है गुरुजी, बिल्कुल। आधार बट्टा कर्ण यानी क्या हो जाएगा कॉस ए लिया है तो ए ले लेंगे, कॉस ए, ऑप्शन का बी। अरे मचा दो गुरुजी, आगे बढ़ जाइए ना सर। ओ माय गॉड, है ना। आओ क्या है गुरुजी, सेक थीटा, एकदम ध्यान से सोचेंगे। सेक थीटा प्लस क्या है, आप हो गए टेन थीटा। यस सर, मानते हैं आपका बात।
फिर क्या है गुरुजी 1 माइनस साइन थीटा। ओ माय गॉड, यस सर, है ना। आओ आपको लाना है, देखो ध्यान से देखो, ये सेक थीटा तो सेक थीटा रहने दो, यस सर। टेन थीटा को क्या रहने दो, टेन थीटा रहने दो। काम बनेगा? नहीं सर, नहीं बनेगा। एकदम ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लेंगे मेरे भाई। आपको कंसेप्ट हम बताए हैं क्या गुरुजी, कि कहीं अगर सेक दिखे तो क्या लिखना है 1 बाय कॉस थीटा, यस सर बताए हैं। कहीं टेन दिखे तो क्या लिखना है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अरे बोलो, साथ में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन थीटा, यस सर। अब देखो कॉस कॉस का एलसीएम कितना होगा, आपको कॉस थीटा, ठीक है, कॉस से कॉस कट गया 1 प्लस साइन थीटा। अरे बोलो ना, कॉस से कॉस कट गया 1, कॉस से कॉस कट गया साइन, ये क्या चल रहा है 1 माइनस साइन थीटा। एकदम उड़ाएंगे गुरुजी सवाल को। अब अगर आप देखोगे तो ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, याद आया? अरे मेरे भैया a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या चल रहा है, आप कहोगे कॉस थीटा। अरे बोलो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे एगो कॉस है। अरे बोलो, तो ऊपर में 2 गो कॉस और नीचे एगो कॉस, इसको ऐसे लिख लो। कहो कैसे, देखो इसको ऐसे लिख ले, बोलो कॉस थीटा गुना क्या कॉस थीटा, अब बट्टा क्या चलेगा कॉस थीटा। तो एगो कॉस का देहांत हो गया, तो एगो कॉस बच गया ना, ऑप्शन का सी। तो भैया एगो कॉस बच गया, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन का सी। अरे मचा दो गुरुजी, ऑप्शन का सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा मेरे भाई। अगर आपको फोड़ना है एग्जाम को, तो एक एक क्वेश्चन गुरुजी चुन चुन के मेरे भाई आपको बनाना पड़ेगा एकदम मेरे भैया। आपको इस टाइम में गुरुजी हर एक तरह का मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सब हम करवा देंगे। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन का सी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा सुविधा मिल रहा है, ठीक ना, बस आपको फायदा उठाना है। चलिए गुरुजी अगला देखिए क्या है। अगला है भैया 10 50, ठीक है सर। फिर क्या है cot 40, ओके सर। भैया बताओ 10 50 प्लस cot 40, तो देखो 10 50 को 10 50 रहने दो, ठीक है सर। अब cot को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं गुरुजी, बोलो क्या आप हो, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस का क्या 50, यस सर। तो 10 50 तो 10 50 रहा, बोलो भैया। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको 10 थीटा होता है। तो 10 50 क्या हो जाएगा 2 10 50। ओ माय गॉड, 2 10 50 है किसी ऑप्शन में, हमको तो डी ऑप्शन दिखाई दिया। मारो टान के टिक, यस सर। उड़ा दो मेरे भाई। आप लोग क्लास को एकदम शेयर करिए, ठीक ना, बिल्कुल धुआं करके शेयर करिए, यस सर। उड़ाना है सभी क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल भैया, आपको आज के बाद त्रिकोणमिति का हम फुल डोज दे देते हैं, ठीक ना, फुल डोज, कहानी ये खत्म। आइए गुरुजी क्या है, सारा नोट्स मेरे भैया आप लोग को टेलीग्राम पे मिलेगा। कहां मिलेगा गुरुजी, सारा नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है, सारा नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, ओके सर। चलिए, ओ माय गॉड, चलिए बहुत अच्छा मेरे भैया। आप लोग के सपोर्ट और आप लोग के सहयोग से अपना परिवार आज 12 के का हो गया, ठीक ना। बिल्कुल भैया, इसी तरह से आप लोग एकदम करते रहिए सब कुछ। चलिए बहुत अच्छा मेरे भैया। चलिए इसी तरह से फैलाते रहना है गुरुजी, नो प्रॉब्लम। चलिए मचाइए गुरुजी सभी को, यस सर। आइए गुरुजी क्या है गुरुजी, कॉसेक थीटा कितना दिया है, आप हो गए 17/8। बिल्कुल आपको मचाना है, हम तो भाई स्क्वायर नहीं क्यूब में मेहनत कर देंगे आप लोग के लिए। कॉसेक थीटा कितना दिया है 17/8, ठीक है सर, लव यू सर। आगे बढ़ जाते हैं। तो कॉसेक क्या होता है, साइन होता है p/h, तो कॉसेक क्या होगा h/p। अरे बोलो यस सर। बनाएंगे को ट्रायंगल, ट्रिक जो बताए हैं बताओ। ये हो गया 17, ये हो गया 8, तो ट्रिक क्या है 17 ये 8 है, तो ये क्या होगा 15, क्योंकि आपको बताए हैं 8 15 17 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। अरे होता है ना, 8 15 17 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। बिल्कुल ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, ए बी सी। जिसको याद नहीं हुआ है आप त्रिकोणमिति का क्लास कर लेंगे एक बार, बिल्कुल फॉर्मूला का सारा हम बता दिए हैं कैसे याद करना है। चलो क्या पूछा है टेन थीटा, ओ माय गॉड। तो 10 क्या होता है लंब बटा आधार, यानी 8/15। मचा दिए हैं बच्चे सब, हम क्या इंतजार करें, ऑप्शन का बी। आज तो सभी जोश में है, फाड़ देंगे कल के क्वेश्चन को मेरे भाई, उड़ा देंगे, यस सर। क्वेश्चन नहीं फाड़ना है, बनाना है, मतलब बना के एकदम धुआं कर देना है ना। आओ क्या है गुरुजी, कॉसेक थीटा क्या है, आप कहोगे b/a है, यस सर। आपसे पूछा है सेक थीटा, देखो
प्यारा सा एक ट्रायंगल बनाओ। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो कोसेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटा लंब। ये बी ये ए, तो पाइथागोरस से ये निकालेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा गुरुजी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस क्या ए स्क्वायर। पढ़े हैं गुरुजी? भाई ये कर्ण है ये लंब है, तो आधार क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। ठीक है सर। आपसे पूछा है सेक थीटा, मचा दो मेरे भैया। सेक थीटा क्या होगा? तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या होगा? कर्ण बटा आधार, यानी बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। है किसी ऑप्शन में? बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन का ए। मचा दो गुरुजी। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में कॉसेक थीटा बराबर है, ओ माय गॉड, ए मेरे भैया कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा? तो कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 बाय साइन थीटा के। अरे बोलो कॉसेक किसके बराबर होगा? 1 बाय साइन थीटा के, ऑप्शन का सी। आगे बढ़ जाइए। करा 2 साइन थीटा का मान 1 दिया है, ध्यान से देखो 2 साइन थीटा का मान कितना है? आप कहोगे 1 है, तो 2 साइन थीटा का मान 1 है, तो 3 ये गलत है बाबू, इंटू है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। 2 साइन थीटा का मान 1 है, ध्यान से देखो, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? आप कहोगे 1/2, बिल्कुल भैया। तो यहां से साइन थीटा कितना हो जाएगा? तो साइन कितना पे होता है? आप कहोगे साइन 30 पे, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो थीटा का मान आ गया 30। ठीक है सर। आपसे क्या पूछा है? 3, अरे बोलो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 3, बोलो इसका मान क्या होगा? तो गुरुजी इसका मान होगा, ध्यान से सुनिए, 3 कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कितना? 30, अब प्लस का 3, तो 3 तो 3 रहेगा। अब कॉट 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 क्या होगा? √3 का स्क्वायर। अरे बोलो प्लस का 3, स्क्वायर रूट का 103 होता है, कट गया, तो 3 तिया 9, 9 3 12। अरे हाय यस सर, ऑप्शन का ए, एकदम झमका दो मेरे भाई, ऑप्शन का ए, यस सर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल भाई, विद्यार्थी जो पंच लक्षण विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम। चलिए बहुत अच्छा, हाँ लेकिन अभी उल्टे चल रहा है। चलिए बहुत अच्छा, ओ माय गॉड, उड़ाना है गुरुजी। राइट आंसर क्या होगा? 12, यानी ऑप्शन का ए। आगे बढ़िए सर, क्या है गुरुजी? सेक थीटा दिया है 13/12, सब आपका प्रीवियस का क्वेश्चन है मेरे भैया, एकदम सभी क्वेश्चन बैंक को हम धुआं धुआं कर देंगे गुरुजी। सेक थीटा कितना है? आप कहोगे गुरुजी ये है 13/12, और जितना ट्रिपलेट बोले हैं एकदम ध्यान से देखो, चाहे आपका ट्रिपलेट आएगा 3 4 5 वाला, ठीक है सर, या आएगा 5 12 13 वाला, ठीक है सर, या आएगा 7 24 25 वाला, ठीक है सर। अरे बोलो 7 24 25, अगला क्या आएगा? अगला 6 8 10, ये भी रहेगा भाई, इससे घुमा के बाहर ट्रिपलेट नहीं रहेगा, ठीक ना। बताओ सेक थीटा दिया है 13/12, तो एगो ट्रायंगल बनाओ, बना दिए सर। तो सेक क्या होता है? कॉस होता है आधार बटा कर्ण। कॉस क्या होता है? कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या होगा? कर्ण बटा आधार। ये 13 ये 12, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे 5। अब आपसे क्या पूछा है प्रभु जी? आपसे पूछा है कॉट थीटा, तो ध्यान से देखो, नहीं निकाल लोगे कॉट थीटा। अरे बोलो, तो टेन क्या होता है? लंब बटा आधार, तो कॉट क्या होगा? आधार बटा लंब, यानी 12/5। अरे बोलो 12/5, ऑप्शन का सी। मचा दो गुरुजी। आगे बढ़ जाते हैं, यस सर। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? है ना, देखो आपको पढ़ाए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सबका पोस्टमार्टम कर देंगे, क्या होता है? आप कहोगे 1। तो यहां से गुरुजी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1, ये माइनस का इधर गया क्या हो गया? प्लस का, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर आपसे सेक थीटा पूछे तो क्या होगा? बोलो 1 प्लस, आप कहोगे tan स्क्वायर थीटा। मानते हो बात को? यस सर। आपसे अगर tan स्क्वायर थीटा पूछेगा तो क्या कहोगे? ये होगा गुरुजी, अरे बोलो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपसे अगर tan थीटा पूछेगा तो क्या होगा? आप कहोगे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अरे बोलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओ माय गॉड, बताओ गुरुजी, याद हो गया? अब जो पूछा है बता दो। अब आप ही लोग बताओ ना गुरुजी, हम बताए क्या? नो सर। क्या पूछा है? 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या कहोगे? सेक स्क्वायर थीटा। भैया ऐसा पढ़ाई करेंगे ना कि क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन का शुरू से लेके अंत तक बन जाएगा। ओ माय गॉड। चलिए ऐप नहीं बना है भैया, ठीक ना। चलिए चलिए, बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा। आगे बढ़ जाए गुरुजी, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा मेरे भैया, उड़ा दो क्वेश्चन सबको, उड़ाना है गुरुजी। एक भैया करे ऑप्शन एफ, भाई कहां है ऑप्शन एफ?
अरे भाई पढ़ाई करो गुरुजी, अभी उम्र है पढ़ाई करने का, ठीक ना भैया, पढ़ाई करो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है दोस्त। रिजल्ट आपको ही आएगा और आपका ही भाई मेरे रोल नंबर रोल कोड उस पर डलाएगा, किसी और का नहीं। इसलिए बेहतर है ये उम्र में भाई फैन बनना बहुत अच्छी बात है। हम फिर कहेंगे भाई किसी एक इंसान को तुम भगवान मान लोगे, भाई ऐसा संभव नहीं है, ठीक ना। क्योंकि आप ये समझो कि मेरे भाई दुनिया में आपको पढ़ना है, ठीक ना भाई, रिजल्ट आपका ओमार सीट आपको भरना है, उसके बदले कोई टीचर आपको आके भर नहीं देगा। तो भैया यहाँ जहां से ज्ञान मिले लपेट लो, ठीक ना, दुनिया का यही ध्रुव सत्य है भाई मेरे। आप ये मान के चलो कि गुरुजी पढ़ना आपको है, ओमार सीट आपको भरना है और एग्जाम हॉल में लिखना आपको है, ठीक ना। किसी के भक्त बनने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए बेहतर ढंग से तैयारी करो। चलिए बहुत अच्छा, समझदार बच्चे समझ गए होंगे। चलिए टेन थीटा कितना दिया है 8/15। बिल्कुल भैया पढ़ाई करना है ठोक बजा के, काहे कि ओमार सीट भैया राहुल को भरना है तो राहुले का आंसर भी आएगा, राहुले का रिजल्ट भी आएगा, ठीक ना भैया। अगर सुनो, अगर कोई अल्फा नाम का इंसान है तो ओमार सीट अल्फे का रिजल्ट आएगा, उसके बदले किसी टीचर का नहीं आएगा। ओ माय गॉड, यस सर, आगे बढ़ जाएं। चलिए बहुत अच्छा मेरे भैया, चलिए बहुत अच्छा, ओके गुरुजी, बिल्कुल भैया सभी लोग समझदार हैं, बहुत अच्छा, बात तो सही है, बात तो सही है सर, यस सर। आइए गुरुजी, अरे आंसर बताओ, टेन थीटा कितना दिया है 8/15। देखो भाई 2020 में आया है तो 2024 में भी आएगा, तो 2024 में आएगा तो पेंट किसको करना पड़ेगा, ओमार सीट को, हमको। तो उससे बदले अभी बनाओ ना, तब ना पेंट करोगे, मतलब कलर करोगे। तो ये ए, ये बी, ये सी, तो टेन क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये 8 ये 15, तभी से बार बार बोल रहे, ये हो जाएगा 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट से। अब आपसे क्या पूछा है कौसेक थीटा, है ना, आओ तो कौसेक थीटा निकालो। तो भैया सुनो, कौसेक क्या होगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कौसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब, 17/8। अरे बोल लो ऑप्शन का ए, मचा दो गुरुजी, आगे बढ़ जाएं, यस सर। चलिए गुरुजी अगला क्या है, अगला है गुरुजी कौसेक थीटा कितना दिया है, आप कहेंगे √10। कौसेक थीटा कितना है √10 है, तो आपसे पूछा है सेक थीटा, नहीं कुछ बटे में तो 1, बनाओ ट्रायंगल, यस सर। तो कौसेक क्या होता है, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो कौसेक क्या होगा कर्ण, नहीं कुछ बटे में तो लंब 1, तो ये निकाल लो, ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, ध्यान से देखो, √10 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये क्या होगा 10 - 1, यानी कितना हो गया 9, 9 का बाहर कितना निकलेगा 3, यानी गुरुजी आपका ये भुजा कितना निकला, आपका ये भुजा निकल गया 3, ठीक है सर। अब आपसे क्या पूछा है सेक थीटा, है ना, आओ सेक थीटा पूछा है, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होगा कर्ण बटा आधार, यानी √10 बटे का 3। हाई ऑप्शन में √10 बटे का 3, ऑप्शन का बी, ये भाई रिपीट का हो रहा, हाँ ऑप्शन का बी, मचा दो मेरे भाई, मचा दो गुरुजी, यस सर। आगे बढ़ जाए गुरुजी, आगे बढ़ जाए, अरे 4 हो, बिल्कुल सारा नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पे मिलेगा, ओके सर। आगे बढ़ जाए भैया, आगे बढ़ जाए, चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, आगे बढ़ जाए भैया, यस सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बोलो सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा, बचपन से ही जानते हो। अगला क्या है गुरुजी, अगला क्या है ध्यान से देखो, अगला है गुरुजी 3, एकदम ध्यान से, 3 cos थीटा का मान कितना दिया है, आप कहोगे 2, आपसे पूछा है ध्यान से देखो, तो पहले cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2/3, ठीक है सर। पहले एक ट्रायंगल बना लो, बना लिए सर। तो cos क्या होता है, आप कहोगे आधार बटे कर्ण, cos थीटा क्या होगा 2, आधार कर्ण कितना होगा 3, ये 3 ये 2 ये निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 3 3 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा √5, ठीक है सर। चलिए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, अरे बोलो माइनस का 7, उड़ा दो गुरुजी, है ना, 2 बताओ सेक थीटा क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होगा कर्ण बटा आधार, यानी 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 tan क्या होता है लंब बटा आधार, यानी क्या हो जाएगा √5/2 का होल स्क्वायर, अरे बोलो माइनस का 7, सॉल्व करो, ये 2 3 का स्क्वायर 9/4, अरे बोलो भैया यस सर, प्लस 2 ये क्या होगा 5,
क्या हो जाएगा 5/4। अरे भाई सुनो, ये स्क्वायर से रूट कट गया 5, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब माइनस का 7। सॉल्व कर लें, काट लो इसको, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 9/2। ठीक है सर, प्लस इसको काटो 2 दूनी 4, ये आ गया 5/2। ठीक है सर, 7/1, 9/2। अरे बोलो, प्लस का 5/2 और माइनस का 7/1। 1 2 2 कैल्सियम 2, 2 से 2 कट गया, 9 + 5 माइनस 1 2 7 दूनी 14, 9 5 14 में से 14 गया तो आज तक क्या बचा है 0। तो अब क्या बचेगा 0 है ना, है किसी ऑप्शन में? हे देखो पहला ही छुपा हुआ है। मारो टर्न के टिक, मारो टर्न के टिक, आगे बढ़ जाओ। यस सर, एकदम मचा दो गुरुजी, मचा दो गुरुजी, आगे बढ़ जाएं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है गुरुजी, साइन ए। साइन ए का मान कितना दिया है आप कहोगे 8/17। अरे बोल लो, बनाओ एगो ट्रेंगल। देखो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। साइन क्या होता है आप कहोगे लंब और बटे कर्ण, तो ये 8 ये 17, तो ये क्या होगा 15। ओके सर, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कॉट ए, तो भैया निकाल दो कॉट ए क्या होगा। तो भैया सुनो, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये 8 15 17 हो गया। तो कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, कॉट क्या होगा आधार बटे लंब, यानी क्या 15/8, 15/8 ऑप्शन का सी। अरे बोल लो यस सर। निम्नलिखित में कॉट थीटा बराबर होगा, ओ माय गॉड भैया कॉट थीटा किसके बराबर होता है आप कहोगे कॉस थीटा और बटा क्या साइन थीटा। याद रहेगा कॉट किसके बराबर होता है कॉस बटा साइन। आगे बढ़ जाते हैं सर, अगला बताइए 5 cos थीटा का मान 3 है ना? आओ 5 cos थीटा का मान क्या है आप कहोगे 3 है। तो आपसे पूछा है 3 tan थीटा का मान, ये देखो गुरुजी, तो cos थीटा कितना हो जाएगा आप कहोगे 3/5। अरे बोल लो यस सर, ट्रेंगल बनाओ। तो cos क्या होता है आप कहोगे आधार बटे कर्ण, तो ये 3 ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 4। अरे बोलो भैया यस सर, ये 3 ये 5, तो ये क्या हो जाएगा 4। आपसे पूछा क्या है, मचा दो गुरुजी, आपसे पूछा है 3 tan थीटा का मान। तो सुनो 3 3 रहेगा, tan क्या होता है लंब बटा आधार, यानी 4/3। हे देखो हे 3 कट गया, आंसर क्या आएगा 4। अरे मचा दो गुरुजी, चलिए यस सर, ओ माय गॉड मचा दिए हैं, मचा दिए हैं मेरे भाई साहब, मचा दिए हैं गुरुजी। सर कब से क्लास चल रहा है? अरे भाई बहुत देर से क्लास चल रहा है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें गुरुजी, नो प्रॉब्लम। 4 4 4 इधर राइट आंसर, बिल्कुल भैया मचा दिए हैं सभी भाई सब। देखो बच्चा हम यही कहेंगे, अब आपके एग्जाम में उल्टा गिनती शुरू है। उल्टा गिनती समझते हो भाई? सच बता रहे दोस्त, बहुत तकलीफ होता है। अब आपके एग्जाम का गुरुजी कुछ ही दिन बचा है भाई, 14 से 15 साल का मेहनत का सवाल है भाई, इसको ऐसे ही मत जाने दो भाई। मतलब समझते हो, एक समाज, एक गांव, आपका रिलेशन, जब तुम 10th में गए होंगे तब से लेके हर रिलेशन यही उम्मीद कर ले है कि मेरा बाबू जो है 10th में है, मेरा बच्चा जो है 10th में है, भाई उसको तुम निराश करोगे भाई। इसीलिए आपको 15 साल से आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ना मेरे भाई, ऐसे ना कर भाई, जान लगा दे गुरुजी भाई। अगर उम्मीद कोई रख ले है तो उसके उम्मीद पे पानी मत फेर, ठीक ना, जी जान लगा दो मेरे भाई, ठीक ना। बस आप इतना मेहनत करो ना गुरुजी कि भगवान को भी बोलना पड़े नहीं भाई इसका तू हकदार है, तू ले ले भाई, ठीक ना। बस आप कर्म निधान हो जाओ भाई, कर्म करो मेरे भाई, ठीक ना। कर्म पे एकदम गुरुजी टूट पड़ो, गुरुजी हमको पढ़ना है। आपका उम्र सिर्फ अभी पढ़ाई करने के लिए है, पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई काम ना करो भाई, 21 दिन में तुमको रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक ना। इसलिए मेरे भाई झोंक दो अपने आप को। आगे बढ़ जाते हैं गुरुजी, हे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे माई भाई जब बचपन से जानते हैं क्या होता है 1 होता है। अरे भाई इतना आसान आसान क्वेश्चन आएगा ना गुरुजी, आप मुस्कुराओगे एग्जाम हॉल में बिल्कुल, बट भूल ना जाना मेरे भाई। चलिए क्या दिया है गुरुजी, tan थीटा कितना दिया है 3/4। अरे बोल लो आपसे क्या पूछा है साइन थीटा, उड़ा दो ना गुरुजी। तो tan क्या होता है लंब बटा आधार, ये 3 4 ये क्या हो जाएगा 5। आपसे पूछा है साइन थीटा, ओ माय गॉड साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी क्या हो जाएगा 3/5। हाय है ना, देखो यहां छुपा हुआ है, मारो टान के टीक, सरिया के एकदम धुआं धुआं उड़ा देना है। 15 cot a बराबर 8 है, ओ माय गॉड 15 cot a का मान कितना दिया है आप कहोगे 8 दिया है। आपसे पूछा है साइन a का मान, तो cot a कितना हो जाएगा बोलो भैया, cot a हो जाएगा 8/15। ये क्या होता है रेशियो होता है, ठीक है सर।
आपसे पूछा है साइन ए का मान। देखो आप क्या करो, फटाक से एक ट्रायंगल बनाओ। यस सर, ये कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये 8 ये 15 तब तक याद हो गया, ये 17। आपसे पूछा है साइन ए, ओ माय गॉड, तो साइन ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी 15 बटे 17 है किसी ऑप्शन में? अरे बोलो 15 बटे 17 ऑप्शन का ए। मचा दो गुरुजी, है ना? आओ क्या है, कॉस ए का मान 1/2 है भैया। कॉस ए का मान कितना है, 1/2। चलिए, ओ माय गॉड, मचा दिए भाई साहब। कॉस ए का मान 1/2 है, तो भैया सुनो, कॉस ए के लिए कितना हो जाएगा, कॉस बोलो 60 पे। ठीक है सर, कॉस से कॉस कट गया, ए का मान आया 60। अरे बोलो भैया, ये सब तो याद होना चाहिए। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए। अरे बोलो, तो 1 - 2 कॉस कितना है, 60 है, तो कॉस 60 कितना होता है, आपको 1/2 का होल स्क्वायर। ओके सर, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, यहां पे सॉल्व कर लें। 1 - 2 अगले हाथ हो जाएगा 1/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1 - 1/2, यानी कितना आएगा 1/2 है किसी ऑप्शन में? हे देखो यहां मारो, सरिया का टिक मारो 1/2। अरे उड़ा दो गुरुजी, क्या बोल रहे बच्चे सब, क्या बोल रहे भाई सब, बोलो। अरे भाई क्वेश्चन करो, क्वेश्चन, ठीक ना? अभी कोई आप लोग का सारा क्वेश्चन बीबीडी सब कुछ भाई यहां हो रहा है, ठीक ना? काहे ला परेशान हो रहे हो मेरे भाई, बस जितना करवा रहे हैं उसको करो, उसके बाद इसको प्रैक्टिस घर पे करो भाई। बुक ज्यादा लेने से पढ़ाई नहीं होता है। आपको हम जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा नोट्स टेलीग्राम पे मिलेगा। ये सारा क्वेश्चन को फिर से एक बार घर पे प्रैक्टिस करना है भाई। आपका बीबीडी हो, क्वेश्चन बैंक हो, मॉडल पेपर हो, सब डिस्कस मेरे भाई यहां पे कर रहे हैं हम, ठीक ना? तो गुरुजी बिल्कुल भाई पैसा इन्वेस्ट ना कर भाई, पढ़ाई पे फोकस कर। ओके सर, चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, बिल्कुल भैया टेस्ट सीरीज चलाएंगे, यहीं पे आपको टेस्ट देना है, ठीक है सर? समस्या देखो, यहां समस्या नहीं है, समस्या रिवीजन में है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा लाइफ में परफेक्ट बनोगे। तो भाई बुक कम करो लेना और प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक ना? जितना पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करो, ठीक है सर? बिल्कुल एकदम मेरे भैया। देखो भाई हम इतना बता रहे, आप टॉपर सबको देखो ना भाई, आप देखो बुक 25 रंग का ले लो, अब प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, आप प्रैक्टिस कर लिए हैं तब आगे सोचिए। जब आपके पास जो है उसमें अभी पूरा रिवीजन नहीं है तो एक्स्ट्रा बुक खरीद के क्या करोगे मेरे भाई, ठीक ना? चलिए गुरुजी, क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आंसर मचाओ मेरे भैया। देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे -1। अरे बोल लो ऑप्शन का डी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या है, कॉस थीटा, है ना? देखो तो आप जानते हो गुरुजी साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप कहोगे 1 होता है सर। तो यहां से देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है सर? आप बताओ यहां से साइन थीटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे √1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है सर? क्या पूछा भाई, क्या पूछा है, कॉस थीटा, तो कॉस को फ्री करो, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एकदम सबको याद कर लेना है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके सर, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे बोलो, अब आपसे क्या पूछा है, कॉस थीटा क्या होगा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन का बी। अरे मचा दो गुरुजी, यस सर। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, धुआं धुआं कर देंगे मेरे भाई सभी सवाल को। आगे बढ़े, यस सर। क्या है गुरुजी, देखो यहां √3 tan थीटा। ओके सर, √3 tan थीटा का मान कितना दिया है, 3 होने है साइन थीटा। ओ माय गॉड, यस सर। पूछा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? आओ पहले देखो, √3 तो √3 रहेगा, 10 को क्या लिखेंगे, साइन थीटा, अब बटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। मानते हो बात को? यस सर। ये चल रहा 3 साइन थीटा, ठीक है सर? ये साइन गुना में किस में आएगा, आप कहोगे भागा में। अरे बोलो भैया, ये साइन इधर किस में है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो यही साइन से यही साइन कट गया। यस सर। ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है √3 बट्टा का कॉस थीटा। अरे बोल लो, इधर क्या चल रहा है, 3, ठीक है सर? देखो एकदम ध्यान से देखो, अब यहां से ये कॉस किस में है, भागा में, उधर गया तो गुना में, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 3 कॉस थीटा। मानते हो बात को? यस सर, है ना? अब यहां से आप बताओ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आप कहोगे 3 मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, तो √3 बटा क्या हो जाएगा, 3। अब देखो ये √3 तो √3 रहा, इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। यस सर, एगो कट गया। अरे बोल लो, यस सर। तो कॉस थीटा कितना आया, 1/√3। अब ये कितना पे होता गुरुजी, कॉस थीटा आया 1/√3, ठीक है सर?
1/√3। ओके ओके गुरुजी, बताओ एक बार देख ले क्या। √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। ओके सर, तो √3 tan को क्या लिखे, साइन बाय कॉस, ये 3 sin थीटा, ये साइन से ये साइन कट गया, √3 बटा कॉस थीटा का मान कितना आया 3, तो √3 बराबर क्या आया 3 cos थीटा। तो यहां से कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आप हो गए 3 बटा √3, ऊपर नीचा कर दिए, √3 नीचे √3 गुना √3 कर दिए, ये कट गया तो 1/√3। ठीक है सर, ये आ गया कॉस थीटा का मान। ठीक है गुरुजी, चलिए ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एगो ट्रायंगल बना लो। तो कॉस क्या होता है, आप हो गए आधार बट्टा कर्ण, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, तो ये क्या हो जाएगा, √3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, आप हो गए ये √3 का स्क्वायर 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा √2। अरे बोलो यस सर, देखो कैसे कॉस थीटा क्या होता है, आप हो गए आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हो गया 1, कर्ण हो गया √3, तो यहां निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर, तो ये 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर तो 1, तो 3 में से 1 गया तो 2, यानी √2 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल दो। क्या पूछा है गुरुजी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, आप हो गए लंब बटे कर्ण, यानी √2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, आप हो गए आधार बटे कर्ण, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। अरे बोलो यस सर, ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/3, तो 3 का एलसीएम कितना आया 3, ये 2 - 1 यानी कितना आएगा 1/3। हाय किसी ऑप्शन में, हाय किसी ऑप्शन में 1/3 है, देखो यहां छुपा हुआ, मारो टान के टिक सरिया के 1/3, धुआं धुआं उड़ा दिए हैं गुरुजी, नो प्रॉब्लम 1/3, बहुत अच्छा रुपेश राज, राइट आंसर 1/3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आता है, घुमाता है, घूमना नहीं है, उसी को घुमा देंगे, है ना आओ गुरुजी। चलिए बिल्कुल भैया, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 4, तो आपसे पूछा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। बिल्कुल भैया, ये सवाल सेम टू सेम आपको हम करवाए हैं, आप देखिएगा कल के क्लास में सेम सवाल करवाए हैं। ये क्या हो गया, सेम टू सेम सवाल करवाए हैं मेरे भाई, ठीक ना। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं गुरुजी, आगे बढ़ जाए गुरुजी, यस सर। चलिए आगे देखिए क्या है गुरुजी, 5 cot थीटा। चलिए आगे बढ़े, नो प्रॉब्लम गुरुजी, यस सर 1/3 इज द राइट आंसर, बिल्कुल वो सवाल का। चलिए मचा दीजिए गुरुजी, मचा देना है, नो प्रॉब्लम गुरुजी, आगे बढ़ जाएं, यस सर। धुआं धुआं उड़ा दो मेरे भाई, धुआं धुआं उड़ा देना है, ओके गुरुजी। चलिए आगे बढ़ जाए गुरुजी, आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्या दिया है, सवाल है गुरुजी 5 cot थीटा का मान कितना दिया है, आप कहोगे 3। ध्यान से देखो, तो यहां से cot थीटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये हो जाएगा 3/5। ठीक है सर, आप बताओ cot को क्या लिख सकते हो, cos थीटा बाय क्या लिख सकते हो, sin थीटा, बराबर क्या हो जाएगा 3/5। अब इधर आओ, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 5 sin थीटा। ठीक है सर, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ओके सर, बटा क्या पूछा है 4 sin थीटा, अरे बोलो प्लस क्या 3 cos थीटा पूछा है ना भैया। इधर आ जाओ, 5, अरे इधर देखो डांस काहे कर रहा है, ये 5 साइन थीटा का मान कितना दिया है, आप होगे 5। ठीक है सर, माइनस 3 cos थीटा का मान कितना दिया है, आप होगे 3। ठीक है सर, फिर बताओ 4 साइन थीटा का मान कितना दिया है, आप होगे 5 प्लस 3 cos थीटा का मान कितना दिया है, आप होगे 3। बोलो ये क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस का 9। ठीक है सर, ये 20 माइनस प्लस का 9, बोलो 25 में से 9 गया तो 16, अब 20 9 कितना हो गया 29, यानी 16/29। ओ माय गॉड, ऑप्शन का बी। अरे मचा दो मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं गुरुजी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, बचपन से जानते हैं सर, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। उड़ाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, आप कहोगे tan स्क्वायर थीटा। अरे उड़ा दो गुरुजी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, बताओ
टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर है क्या कहोगे 1 बाय कॉस थीटा का। आगे बढ़ जाए गुरुजी, देखो 9 सेक स्क्वायर ए, बिल्कुल भैया ये सब सवाल इतना बार बताए हैं कि आपको एकदम धुआं धुआं कर दो। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए कितना होगा, ओ माय गॉड, तो 9 कॉमन लीजिए तो क्या बचा, आप कहोगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अरे बोलो यस सर, तो ये 9 इसका वैल्यू कितना 1, तो 1 इंटू 9 कितना होगा, आप कहोगे 9, ऑप्शन का बी। अरे मचा दो गुरुजी, यस सर है ना। आओ चलिए, मजा आ रहा है गुरुजी सभी को, ओ माय गॉड उड़ा दिए हैं बच्चे सब। साइन थीटा दिया है 3/5, तो कॉस थीटा क्या होगा, देखो भाई अब तो उड़ा दोगे ये सब सवाल। साइन थीटा कितना है 3/5, ट्रायंगल बनाएंगे, बताओ ये साइन क्या होता है लंब, ये क्या हो गया कर्ण, ये 3 है ये 5 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से कितना होगा 4। अरे बोलो यस सर। आपसे पूछा है कॉस थीटा, बोलो ना भैया कॉस थीटा क्या होगा आधार बट्टे कर्ण यानी 4/5। अरे बोलो यस सर। ओ माय गॉड सर, आपको भूख नहीं लगता है। अरे भाई जब आप लोग जैसा प्यार करने वाला सामने बैठा हो तो भूख क्या, सब कुछ त्याग देंगे हैं, है कि नहीं है गुरुजी। जब आप लोग जैसा प्यार करने वाला भाई बैठा हो मेरे भाई, आप लोग जैसा प्यारा प्यारा भाई बैठा हो, बहन बैठा हो, तो भूख लगेगा गुरुजी ना भाई, सब कुछ त्याग देंगे ठीक ना। बस भाई रिजल्ट दो आप लोग ठीक ना, एकदम तांडव मचा देंगे मेरे दोस्त। चलिए, कुछ नहीं लगता है, भूख प्यास सब मट जाता है। जब आपको जिंदगी दांव पे लगता है मेरे भाई तो बिल्कुल आप सिर्फ नजर आते हो ठीक ना। चलिए गुरुजी, साइन ए बराबर 3/4 कॉस ए है, तो भैया पूछा है क्या क्या क्या, आइए गुरुजी देखते हैं। कहा गुरुजी साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4, आप कहोगे कॉस ए, यही है क्या। अच्छा यहां ये है, फिर देखो कोमा है, ओ माय गॉड, साइन ए बराबर 3/4 है, तो आपसे पूछा है कॉस ए का मान, ओ माय गॉड। तो साइन क्या होता है लंब, ये हो गया कर्ण, तो ये निकाल लो, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा 7। बताओ क्या पूछा है कॉस ए, बोलो भैया कॉस ए क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या हो गया √7, कर्ण क्या हो गया 4, तो √7/4। ये सवाल एक इससे पहले टकराया था, ऑप्शन का डी। अरे मचा दो गुरुजी। चलिए ओके ओके सर। अरे भाई आई लाइक यू नहीं, आई हेट यू, पढ़ाई पे ध्यान दो गुरुजी। हैं कैसे काम, बिल्कुल भैया नोट्स टेलीग्राम पे मिलेगा। बताओ कॉस थीटा का मान पी दिया है, कॉस थीटा का मान कितना है, आप कहोगे पी है, तो आपसे पूछा है टेन थीटा का मान, है देखो नहीं कुछ बटे में तो 1। कॉस क्या होता है, आप कहोगे आधार बट्टे कर्ण, तो ये क्या होगा √p² -1। आपसे पूछा है टेन थीटा, अरे बोलो तो टेन क्या होगा लंब बटे आधार, तो √p² -1, आधार क्या होगा 1, तो ऑप्शन का भाई कॉस थीटा क्या होता आधार बट्टे कर्ण, ये हो गया। तो आपसे पूछा है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता लंब बटे आधार, लंब हो गया कितना p², एक मिनट मेरे भाई, कॉस थीटा क्या होता आधार बट्टे कर्ण, तो ये निकाले, तो p² -1/1, ठीक है सर। तो टेन थीटा क्या होता लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कॉस थीटा क्या होता आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो गया p² -1, ठीक है सर। टेन थीटा क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया √p² -1, आधार क्या हो गया 1। भाई गजब का ऑप्शन दिया है, यस सर। मचा दो मेरे भाई, मचा दो गुरुजी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल भैया धुआं धुआं उड़ा दो, बिल्कुल ट्रायंगल चैप्टर। अच्छा मेरे भाई एक चीज और पोल करवाना था, हाँ कल ऐसे ट्रायंगल, हाँ भाई ट्रायंगल का बात करना है थोड़ा सा मेरे भाई। ट्रायंगल कितने बच्चे चाहते हो कि परीक्षा के बाद स्टार्ट हो, सुनो जो चाहते हैं कल स्टार्ट हो कमेंट में 1, टाइम है 8:15, और जो चाहते हो गुरुजी परीक्षा के बाद स्टार्ट हो कमेंट में 2, बिल्कुल टाइम वही है 8:15, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी रहता है। ट्रायंगल है धासु चैप्टर, अगर कल स्टार्ट करे तो कमेंट में 1, कल परीक्षा के बाद स्टार्ट करे तो कमेंट में 2, जल्दी से भैया बता दो। ट्रायंगल अगर कल स्टार्ट करिएगा 8:15 में तो कमेंट में 1, और परीक्षा के बाद स्टार्ट करिएगा तो कमेंट में 2, जल्दी से बता दो। चलिए यस सर।
अब देखिए, अब आप लोग सीरियस जवाब दीजिएगा, काहे कि ट्रायंगल धासु चैप्टर है, उसमें लापरवाही नहीं बरत सकते हैं, ठीक ना। बिल्कुल भैया, क्लास चलेगा। ओके गुरुजी, परीक्षा के बाद तो कमेंट, परीक्षा कल ही शुरू करें तो कमेंट में 1, अब परीक्षा के बाद तो कमेंट में 2। चलिए भाई, कौन जीत रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितना 2 आ रहा है उससे अधिक 1 आ रहा है, जितना अधिक 1 आ रहा है उससे अधिक 2 आ रहा है। भाई अब आप ही लोग बताओ। चलिए भाई, यहां पोल कराना सही नहीं हुआ, 50-50 जा रहा है, 50-50 आ रहा है भाई, आप ही लोग बताओ। हमको लगता है परीक्षा के बाद ही सही होगा। चलिए इसको देखते हैं। ओके ओके गुरुजी, परीक्षा के बाद ही करेंगे, बिल्कुल भैया, परीक्षा के बाद ही करेंगे। कॉस थीटा पी दिया है तो कॉस हो गया आधार बट्टा कर्ण, ये हो गया भाई। राइट आंसर क्या होगा, इसी को सही कर लो, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 1/1, तो इसको सही कर लो। ये सब आंसर गलत है। क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 1 आधार बट्टा कर्ण, ठीक है, और 10 पूछा है बट्टा 1, ये राइट आंसर होगा। ओके सर, ओके ओके गुरुजी, आगे बढ़ जाएं। चलिए बताओ, 1/sin थीटा को क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। मचा दो गुरुजी, अब आगे बढ़ जाते हैं। ओ माय गॉड, बिल्कुल भैया, परीक्षा के बाद ही होगा, ठीक है सर। भाई दोनों का रेशियो सेम जा रहा, हम हार मान रहे। आप ही लोग बताओ, आप लोग को कमेंट में जो करना है कर देना, हम यहां पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। भाई मामला बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है गुरुजी, यहां पे डन नहीं कर सकते हैं। चलिए यहां बताओ, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, आप कहोगे 1 होगा। अरे बोलो, अरे बोलो भैया। यस सर, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे मचा दे गुरुजी, आगे मचा दे मेरे भाई। यस सर, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है भैया, बताओ जल्दी से, बताओ क्या है। कॉट थीटा का मान कितना दिया है, अरे बोलो 1/√3 है ना गुरुजी, एकदम ध्यान से। कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 1/√3, तो कॉट कितना होता है, सोचो भैया, कॉट कितना होता है। आपको कॉट होता है गुरुजी 1030 होता है 1/√3, कॉट 30 कितना होगा 60, 1030 1/√3, 1030 कितना होता है 1/√3, 1060 कितना होता है √3, तो कॉट 60 कितना होगा 1/√3, तो कॉट 60, कॉट से कॉट कट गया, थीटा का मान 60। ओके सर, आपसे पूछा है सेक थीटा, तो यानी सेक 60, तो कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 कितना होगा 2, ऑप्शन का सी। अरे मचा दो गुरुजी। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, साइन 30, अरे बोलो, सब भैया आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है। साइन 30 बटा क्या है कॉस 30, गुना क्या है आपको कॉट 30, अरे बोलो। यस सर, साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, एकदम ये सब याद होना चाहिए। कॉट 30 तो 1030 होता है 1/√3, तो कॉट 30 क्या होगा आपको √3। चलो काटी पीटा मचा दो, यही 2 से यही 2 गया, तो ये 1/√3 गुना क्या चल रहा है √3, काटी पीटा मचा दो, कितना आंसर आया आपको 1। हाई किसी ऑप्शन में, ऑप्शन का डी। अरे मचा दो गुरुजी, आगे बढ़िए ना सर। ओ माय गॉड, 1 - 10 स्क्वायर 45, बोलो भैया, बटा 1 प्लस आपको 10 स्क्वायर 45। ओ माय गॉड, यस सर, तो 1 - 10 45 क्या होता है 1, 1 + 10 45 क्या होता है 1, तो 1 में से 1 गया 0/2, यानी कितना आंसर आया 0। अरे बोल लो, अब देखो साइन 90 कितना होता है आपको 1, साइन 0 कितना होता है 0, 10 90 कितना होता है इन्फिनाइट, साइन 45 क्या होता है 1/√2। अरे बोलो कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन का बी। अरे मचा दो गुरुजी, धुआं धुआं। ओ माय गॉड, शर्मा गए का। टेन थीटा दिया है 12/5, अरे बोल लो टेन थीटा कितना दिया है आपको 12/5 है सर। आपसे पूछा है साइन थीटा, देखो प्यारा सा ट्रेंगल बना लेना, और 10 क्या होता है लंब बट्टा आधार, ये 5 ये 12, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये हो गया 13। अरे बोलो ना सर, आपसे पूछा है साइन थीटा, क्या हम जवाब दे, नो सर, लंब बट्टा कर्ण यानी 12/13। अरे बोल लो ऑप्शन का बी। आगे बढ़ जाते हैं गुरुजी, ये भी क्वेश्चन मेरे भाई कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना। मचा दो गुरुजी, क्या है मेरे भैया, टेन थीटा कितना दिया है आप कहोगे P/Q। अरे बोलो यस सर, टेन क्या होता है आप कहोगे साइन थीटा,
अब बटा क्या होता है, आप कहोगे कॉस थीटा। भैया ये दिया है P बाई क्यू, बोलो सर जी यस सर, नो प्रॉब्लम। तो साइन का मान हो गया P, कॉस का मान हो गया Q। पूछो क्या पूछा है, P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा, ठीक है सर। आगे देखो P साइन थीटा, बोलो भैया, प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है सर। तो P हो गया, साइन थीटा का मान कितना है P है, ओके सर। Q तो Q हो गया, कॉस थीटा का मान क्या है Q है, ओके सर। P साइन थीटा का मान क्या है P है, ओके सर। प्लस कॉस थीटा, Q तो Q है, कॉस थीटा का मान क्या है Q है, ओके सर। तो ये हो गया P स्क्वायर, ये हो गया माइनस का Q स्क्वायर, ये हो गया P स्क्वायर, ये हो गया प्लस का Q स्क्वायर, यानी P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर प्लस P, ओ माय गॉड, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऑप्शन का D। अरे मचा दो गुरुजी, ऑप्शन का D इज द राइट आंसर। गुरुजी एग्जाम तो 10 से है, आप क्लास शुरू करिएगा 8:15 में, तो कोई दिक्कत होगा। गुरुजी एग्जाम तो 10 बजे है। भैया वही तो हम बता रहे, देखो आपका कहना सही है, लेकिन किसी का स्कूल जो होता है दूर होता है, भाई थोड़ा सा दीदी लोग को जाने में पहले 1 घंटा पहले तैयार भी होना पड़ता है, भैया लोग को भी खाना नाश्ता भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रिमोट सिस्टम कि भाई मेरे 8:15 में शुरू किए, 9 साढ़े 9 बजे एग्जाम होता है तो घर के बगले में स्कूल है, समस्या है मेरे भैया। इसीलिए गुरुजी आप भी समझेंगे, ठीक ना भाई मेरे, जब कहीं आपको जाना होता है तो आधा घंटा 20 मिनट पहले निकलना होता है कि नहीं भाई, बोलो। इसीलिए ना बोले ऐसा है कि हम सोए रहेंगे आपको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा हो सकता है, आप सोच सकते हो भाई, दिन रात एक कर दिए हैं आप लोग के लिए, हैं बताओ मेरे भाई, ऐसा है कि हम सोए रहेंगे आप लोग को कहेंगे नहीं पढ़ाएंगे, हैं ऐसा नहीं है मेरे भाई। जब तक इस शरीर में जान है, ये शरीर आपका है, ठीक ना, ये दिमाग आपका है। आगे आगे सर बढ़िए, चलिए आगे क्या है गुरुजी, साइन। बिल्कुल भैया, यहां झूठा कमिटमेंट नहीं होता है, जो कहेंगे ठोक बजा के कहेंगे, पढ़ाएंगे ठोक बजा के। बस देखो बुराई जो कर रहा है इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो, ठीक ना भाई। इतना तो समझो ना कि सामने वाला भी आज तक किसी को सही कहा है, आप ये बात समझो भाई। जब अपना घर नहीं चला, मतलब क्या कहे, जब अपना नहीं समझा तो दूसरे को भी लपेट लिया। आप लोग देखिए किए थे यूट्यूब पे कैसा संग्राम हुआ था कि नहीं हुआ था। तो भाई जब कोई बुराई करे ना, तो भाई समझो ना कि बुराई चल रहा है तो समझो बंदा सही कर रहा है। अब बुराई ही एक पहचान है, इंसान जब सही कर रहा होता है तो बुराई कर रहा है तो समझो तुम चल रहा है जिंदगी में, एकदम तू जिंदा है भाई। मरा हुआ इंसान का बुराई नहीं होता है, इतना बात समझो। अगर बुराई तुम्हारा चल रहा है तो समझ लेना कि वो इंसान कुछ कर रहा है हटके, इसीलिए उसका बुराई चल रहा है, ठीक ना। आइए गुरुजी, क्या है साइन, क्या है गुरुजी 45 प्लस का थीटा, ओके सर, माइनस कॉस, फिर क्या है 45 माइनस का थीटा। तो आपसे पूछा है क्या होगा, व्हाट 2021 में पूछा है, उड़ा देते अगर मेरे बच्चे रहते तो, अभी भी उड़ाएंगे सर। देखिए साइन, ठीक है सर, ध्यान से देखो, इसको बदल लेंगे, 90 माइनस क्या हो जाएगा 45, इधर आओ ना, 45 साइन 90 माइनस 45 प्लस थीटा, ठीक है सर। ये माइनस कॉस क्या चल रहा है 45 माइनस थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, आपको कॉस थीटा, कॉस 45 प्लस थीटा, ये माइनस का क्या चल रहा है कॉस 45 माइनस थीटा, ठीक है सर, यस सर। बताओ क्लियर है, कॉस 45 प्लस थीटा में से कॉस 45 माइनस थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस 45 प्लस थीटा और कॉस 45 माइनस थीटा, ठीक है सर। अच्छा प्लस है, यहां माइनस है, कॉस, एक मिनट मेरे भाई, 90 में से 45 क्या बचेगा 45, ठीक है। ये माइनस से गुना होगा क्या हो जाएगा, माइनस से ना हो जाएगा। थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, देखो थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, यहां चेंज कर देते, देखिए एकदम ऐसे देखो ना, ऐसे कैसे, ऐसे देखो, इसको लिख सकते हैं कॉस, बोलो 90 माइनस ये क्या होगा 45 प्लस का थीटा, ये माइनस से चल रहा है कॉस 45 माइनस का थीटा, ओके सर। ये माइनस से कौन तो माइनस 45, तो 90 में से 45 क्या बचेगा 45। देखो कॉस ये क्या बचेगा 45 और माइनस का ये क्या बचेगा माइनस का थीटा, ये माइनस चल रहा है कॉस 45 माइनस थीटा। आज तक सेम में से सेम घटा, क्या बचा है आपको 0 है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन का सी। अरे मचा दो मेरे भाई, नो प्रॉब्लम गुरुजी, ऑप्शन का सी, धुआं धुआं कर दिए मेरे भाई सब। आगे बढ़ जाते हैं, उड़ाइए सभी सवाल को। चलिए बिल्कुल, साइन 60, फिर क्या है कॉस 30, ओके सर। फिर क्या है माइनस का
साइन 60 फिर क्या है साइन 30। अरे बोल लो यस सर। हे देखो साइन 60 कितना होता है आप कहोगे √3/2। कॉस 30 कितना होता है बोलो भैया। कॉस 30 कितना होता है आप कहोगे √3/2। कोई समस्या नहीं सर। माइनस साइन 60 1/2 साइन 30 1/2 √3 गुना √3 क्या हो गया 3 2 दूनी 4। बोलो ये 1 2 दूनी 4 तो 4 4 कैल्सियम 4 4 से 4 कट गया 3 -1। बोलो भैया 2/4 काटी पीटा मचा दो 1/2 है किसी ऑप्शन में है। ये क्या हो गया √3 गुना √3 3 2 दूनी 4 1 गुना 1 2 दूनी 4 4 4 कैल्सियम 4 4 से 4 कट गया 3 4 1 3 में से गया तो 2/4 1/2 होगा 1/2 ऑप्शन का बी। भैया 1/2 कर लेना इसको। यस सर 1/2 इज द राइट आंसर। साइन 60 √3/2 कॉस 30 √3/2 माइनस साइन 60 1/2। ओके सर हैं। एक मिनट भैया साइन 60 कितना होता है √3/2 कॉस 30 कितना होता है √3/2। अरे भाई सॉरी 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 ये कहां से हो गया वही तो। देखो साइन 60 कितना होता है आप कहोगे √3/2 ठीक है सर। साइन 30 कॉस 30 कितना होता है आप कहोगे √3/2 ठीक है सर। साइन 60 कितना होता है √3/2 यस सर। साइन 30 कितना होता है 1/2 √3 गुना √3 कितना हो गया 3 2 दूनी 4 माइनस √3/2 दूनी 4 ठीक है सर। ये एलसीएम आ गया 4 ये 3 माइनस √3 बिल्कुल ये आंसर होगा 3 माइनस √3/4 होगा भैया ये आंसर होगा। यस सर यस सर यस सर। देखो ना कॉस 60 अरे महापुरुष हम भी जो है ना गुरुजी कभी कभी ना क्या कर देते हैं सर। देखिए सवाले गलती लिख लिए हैं तो आंसर कहां से आएगा। ओ माई सॉरी सॉरी सॉरी। देखो क्या है कॉस 60 कॉस 30 सॉरी मेरे भाई माइनस क्या है साइन 60 फिर क्या है साइन 30। ओके सर देखो कॉस 60 कितना होता है आप कहोगे 1/2 ठीक है सर। कॉस 30 कितना होता है आप कहोगे √3/2 माइनस साइन 60 कितना होता है आप कहोगे √3/2 साइन 30 कितना होता है 1/2। देखो ना सेम में से सेम गया तो आज तक क्या बचा है आप कहोगे 0। तो भैया क्या होगा ऑप्शन का सी राइट आंसर। यू आर राइट बिल्कुल भैया आप लोग सही हैं। ऑप्शन का सी इज द राइट आंसर। सर सवाल गलत था। हाँ सवाल हम गलत उतार लिए थे। ओके सर बिल्कुल सही बात है भाई आप ही लोग तो हैं। यस सर। हे देखो साइन 90 माइनस थीटा ओ माय गॉड क्या होगा आप कहोगे कॉस थीटा। उड़ा दो गुरुजी उड़ा दो 2 cos स्क्वायर 60 बता दो मेरे भाई क्या होगा 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 तो 2 रहेगा cos 60 कितना होता है आप कहोगे 1/2 का स्क्वायर लगा दीजिए सर। तो 2 ये क्या हो गया 1/4 है करा काट लो 2 दूनी 4 बोले तो 1/2 बोले तो ऑप्शन का डी छुपा हुआ है। चुन चुन के मारेंगे धुआं धुआं उड़ा देंगे। देखो एबीसी में एक समकोण है त्रिभुज जिसमें सी 90 डिग्री है तो ए प्लस बी भी कितना होगा भैया सुनो। एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज है एकदम ध्यान से देखो जिसमें एंगल सी कितना है 90 है तो बचा ए बचा बी तो ये दोनों भी कितना होगा मिलके 90। तो पूछा है कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए प्लस बी तो ए प्लस बी को भी कितना होना पड़ेगा 90। अरे बोल लो कॉस 90 बचपन से जानते हैं कितना होता है आप कहोगे 0 ऑप्शन का ए। ओके सर यस सर। तो चलिए भैया आपका ये भी क्या हो गया समाप्त। चलिए ओके मेरे भाई चलिए तो आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं ठीक ना। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जरूर कमेंट करेंगे गुरुजी आज का क्लास आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्त लव यू मिलते हैं कल तब तक के लिए टेक केयर। रिवीजन जरूर करिएगा ठीक ना और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा ट्रायंगल के बारे में कि क्या आप लोग का प्लान है ठीक है। लव यू मेरे दोस्त। अपना परिवार बोर्ड कैरियर क्लासेस जल्दी से इसको 1 लाख बनाना है ठीक ना इसलिए आप लोग अपने दिल से सपोर्ट करिए। लव यू मेरे दोस्त। हम स्क्वायर रूप में मेहनत करेंगे ठीक ना। थैंक यू गुरु जी लव यू मेरे भाई। लेकिन क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे ठीक ना। ओके गुड नाइट।